morning, dear students. Today we will discuss question answer of poem first of English Alive Literature Reader class 8, and this poem is As a Boy by Ruskin Bond. So let's start. Basically बच्चों there are three parts, part A, part B and part C. So we will solve first of all part A. So let's start. Read the lines from the poem and answer the questions. So फर्स्ट पार्ट में आपको स्टेंजर्स दिए हुए हैं 3, 1 to 3 में, तो हम उसको स्टेंजर को पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर जो गिवन है वो उसको सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट इज देन आउट ऑफ द टनल अ ग्रीन गोल्ड ड्रैगन केम प्लंजिंग थंडरिंग पास्ट आउट ऑफ द टनल आउट ऑफ द डार्क. सो बच्चों इसके बेस पे आपको 3 ABC क्वेश्चंस हैं. तो क्वेश्चन ए, व्हाट डज अ ग्रीन गोल्ड ड्रैगन रेफर टू. ग्रीन गोल्ड ड्रैगन किसको कहा गया है यहाँ पर. आंसर इज अ ग्रीन गोल्ड ड्रैगन रेफर टू द ट्रेन को कहा गया है. क्वेश्चन बी, वाई डज द पोएट कंपेयर इट विद अ ड्रैगन. तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है कि पोएट ने ट्रेन को ड्रैगन के साथ क्यों कंपेयर किया है. आंसर इज द ट्रेन इज बीइंग कंपेयर्ड विद द ड्रैगन. ट्रेन को ड्रैगन के साथ इसलिए कंपेयर किया गया है बिकॉज व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द टनल, क्योंकि जब ये ट्रेन टनल से बाहर आती है, इट रोर्स एंड लुक्स लाइक अ ड्रैगन रशिंग आउट ऑफ इट्स डेन. तो ये इतनी तेज़ दहाड़ती है, ऐसा लगता है कोई ड्रैगन जो है अपनी गुफा से बाहर निकल रही है. ठीक है, तो ये ड्रैगन ऐसा लगता है ये ड्रैगन के रूप में बाहर आ रही है. क्वेश्चन नंबर सी, वाई डज द पोएट यूज़ द वर्ड थंडरिंग फॉर इट. पोएट ने थंडरिंग फॉर इट, थंडरिंग वर्ड क्यों यूज़ किया गया है. तो आंसर इज द पोएट यूज द वर्ड थंडरिंग फॉर ट्रेन बिकॉज व्हेन इट कम आउट फ्रॉम द टनल इट वॉज मेकिंग अ वेरी लाउड एंड डीप नॉइज बाय विस्लिंग ऑफ द इंजन. पोएट ने थंडरिंग वर्ड क्यों यूज़ किया है ट्रेन के लिए, क्योंकि जब ये टनल से बाहर आती है तो ये बहुत तेज़ आवाज़ ट्रेन से आती हैं, विस्लिंग ऑफ इंजन की, तो इसलिए इसको थंडरिंग बोला गया है. सो बच्चों नेक्स्ट है, एंड द ट्रेन रोल्ड ऑन एवरी डे हंड्रेड्स ऑफ पीपल कमिंग और गोइंग और रनिंग अवे गुड बाय. एंड ऑन दिस बेस देयर आर क्वेश्चन नंबर ए, हु डज द पोएट बिड गुड बाय टू एंड वाई. जो पोएट हैं वो किन को गुड बाय करते हैं और क्यों. तो आंसर इज पोएट बिड गुड बाय टू द नेमलेस स्ट्रेंजर्स या पैसेंजर्स. पोएट जो हैं वो गुड बाय करते हैं ऐसे जो उस ट्रेन में विंडो में बैठे हुए जाते हैं, स्ट्रेंजर्स जिनको वो जानते नहीं, जिनका नाम तक नहीं जानते, नेमलेस स्ट्रेंजर्स हैं या पैसेंजर्स हैं ऑफ द पासिंग ट्रेन, जो उस ट्रेन में जा रहे हैं. एवरी डे बिकॉज बाय वेविंग टू देम दे हैड टच्ड ईच अदर्स लाइव्स इन दोज फ्यू मिनट्स ऑफ द जर्नी. क्योंकि वो कुछ पलों के लिए जब उन्हें वेव करते हैं तो ऐसा लगता है वो एक दूसरे की लाइफ को टच कर रहे हैं. नाउ बी, वाई डज द पोएट यूज़ द फ्रेज रनिंग अवे. तो जो पोएट ने यहाँ पर रनिंग अवे फ्रेज क्यों यूज़ किया है. आंसर इज द पोएट यूज़ द फ्रेज रनिंग अवे बिकॉज एवरी डे लॉट ऑफ पीपल ट्रेवलिंग थ्रू द ट्रेन टू देयर डेस्टिनेशन. क्योंकि पोएट ने रनिंग अवे क्यों बोला है, क्योंकि लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, जा रहे हैं ट्रेन में इधर से उधर, एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने डेस्टिनेशन पर वो ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए रनिंग अवे यहाँ पर यूज़ किया गया है. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डू यू थिंक द पीपल आर रनिंग अवे फ्रॉम और रनिंग टूवर्ड्स. आपको क्या लगता है रनिंग अवे लोग जो हैं वो रनिंग अवे किससे कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं. आंसर इज़ द पीपल आर रनिंग अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हो सकता है इन सर्च ऑफ जॉब, हो सकता है वो अपने काम धंधा ढूंढने के लिए जा रहे हों. दे आर गोइंग टू देयर डेस्टिनेशंस, वो अपने एक निर्धारित गंतव्य स्थान पर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, आई हैवंट सीन यू अगेन ब्राइट बॉय एट द कैरेज विंडो वेविंग टू मी कॉलिंग बट आई हैव लव्ड you all these years and looked for you everywhere. On this basis there are 3 questions. Question number A, who do you think the bright boy is. आपको क्या लगता है bright boy कौन था. The bright boy was an English boy. जो bright boy है यहाँ पर एक अंग्रेज लड़का है. The bright boy was the boy who waved to the poet from the train's window.
ब्राइट बॉय ने इस पोएट को एक बार वेव किया था ट्रेन की विंडो से. ही लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर दैट ही विजिटेड इन सिटीज़ एंड विलेजेस. उसने उनको हर जगह ढूंढा, शहरों में, गाँव में, बिसाइड द सी. यहाँ बच्चों सीयर हो गया है गलती से, तो ये सी आप मानिए इसको. बिसाइड द सी, समुद्र की पास देखा, माउंटेन्स में देखा, एंड इन क्राउड्स एट डिस्टेंट प्लेसेस, और दूर दराज के इलाकों में भी देखा, भीड़ में देखा. ही वॉज ऑफ द सेम एज एज ऑफ द पोएट, और वो पोएट की ही एज का एक लड़का था. वाई डज द पोएट रिमेंबर हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पोएट उसे क्यों याद करते हैं. द पोएट रिमेंबर हिम बिकॉज ही वॉज ऑफ द सेम एज एज ऑफ पोएट. पोएट उसे इसलिए याद करते हैं क्योंकि उस लड़के को जब उन्होंने देखा था वो उसकी हम उम्र था. एंड दैट मोमेंट वॉज अनफॉरगेटेबल फॉर हिम. और वो जो क्षण था जब उसने वेव किया, वो ब्राइट बॉय को देखा, तो वो एक अट्रैक्टिव पॉइंट था उनके लिए. मोमेंट ऐसी थी जो वो कभी अपनी लाइफ लॉन्ग भूल नहीं पाए, और जिसकी खोज में वो हमेशा उस लड़के को ढूंढते रहे. तो ये अनफॉरगेटेबल मोमेंट थी उनके लिए. वाई हैज़ द पोएट सर्च फॉर द बॉय फॉर मैनी ईयर्स. लड़के को क्यों ढूंढते रहे इतने सालों तक पोएट. आंसर इज़ द पोएट सर्च फॉर द बॉय फॉर मैनी ईयर्स बिकॉज ही वॉज लुकिंग फॉर अ गुड फ्रेंड ऑल हिज लाइफ. पोएट उस लड़के को सालों साल इसलिए ढूंढते रहे क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में कुछ अच्छे दोस्त चाहिए थे. वो अच्छे दोस्तों की तलाश में रहे. इसका ये मतलब है. ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर. सो पार्ट ए इज़ ओवर. सो मूव टू द part B. So move to the part B. Answer these questions briefly. So there are 5 questions. So let's discuss one by one. Question number 1 is, what did the poet frequently do as a boy? As a boy, poet जो हैं वो frequently क्या करते थे. Answer is, as a boy the poet frequently visited the forest. जो poet थे वो frequently विज़िट करते थे, फॉरेस्ट जाते थे. एंड स्टूड ऑन द एज ऑफ द रेलवे कटिंग. और वो रेलवे कटिंग के पास एज पर खड़े हो जाते थे. ही वुड स्टैंड आउटसाइड द डार्क टनल. और वो जो अंधेरी गुफा थी, जो टनल थी, सुरंग थी, उसके बाहर वो खड़े हो जाते थे. टच द हॉट रेलवे ट्रैक्स. और वो हॉट रेलवे ट्रैक्स को टच करते थे. एंड वेट फॉर देम टू वाइब्रेट. और वो उनके शेक होने की, वाइब्रेट होने का इंतज़ार करते थे. विच वुड इंडिकेट द अप्रोचिंग ट्रेन. और जिससे वो फील कर सकें कि ट्रेन आ रही है. ही वुड बिड देम गुड बाय फॉर दे हैड टच्ड ईच. सॉरी, ठीक है, यहाँ तक विच वुड इंडिकेट द अप्रोचिंग ट्रेन, जिससे पता चले कि ट्रेन आ रही है. ही लव्ड वॉचिंग द ह्यूज ट्रेन थंडर पास्ट हिम. और उन्हें जो अपने पास से बहुत तेज़ आवाज़ करती हुई ट्रेन को गुजरते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था. विद ऑल इट्स नेमलेस स्ट्रेंजर्स. और उसमें बहुत सारे नेमलेस स्ट्रेंजर्स थे जिनका नाम तक वो नहीं जानते थे, अजनबी लोग थे. उनको गुड बाय करना, उन्हें वेव करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था. ही वुड बिड दैम गुड बाय. और वो उन्हें गुड बाय करते थे. फॉर दे हैड टच्ड ईच अदर्स लाइव्स इन दोज फ्यू मिनट्स ऑफ द जर्नी. और वो कुछ चंद क्षणों की जो जर्नी थी उसमें वो एक दूसरे की लाइफ को टच कर लेते थे. Clear up to here? Now question number 2. What were the 2 things that signaled the arrival of the train? बच्चों, वो ऐसी कौन सी 2 चीज़ हैं सिग्नल्स हैं जिससे सिग्नल पता चले कि ट्रेन आ रही है. तो आंसर इज़ द ट्रैम्बलिंग ऑफ द ट्रैक. जो ट्रैक है वो ट्रेम्बल होना शुरू हो जाता था, हिलना शुरू हो जाता था, शेकन. एंड द विसल ऑफ द ट्रेन इंजन. और जो ट्रेन की विसल थी उससे भी पता चलता था, सिग्नल्ड, इन दोनों से हमें इशारा मिल जाता था दैट द ट्रेन वाज अप्रोचिंग, कि ट्रेन आ रही है. क्लियर अप टू हियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लाइन द विसल ऑफ द इंजन हंग ऑन द फॉरेस्ट साइलेंस. तो पोएट यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं इस लाइन में कि द जो विसल है इंजन की हंग ऑन द फॉरेस्ट साइलेंस, जो फॉरेस्ट की साइलेंस को अशांत करती है, यानी कि उसे अनइंटरप्टेड कर देती हैं. बाय दीज वर्ड्स, इन शब्दों से द पोएट टेल्स अस अबाउट द साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट. तो पोएट क्या बताना चाहते हैं कि जो जंगल की शांति है, बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय द लाउड एंड श्रिल
साउंड ऑफ द ट्रेन इंजन्स विसल, कि जो ट्रेन की बहुत इंजन की बहुत जो तेज़ सीटी बजती है, साउंड आती है, उस साउंड से जो जंगल की शांति है वो भंग हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है. He means that the whistle of the train engine would echo in the silence of the forest long after it was blown. इस यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं, उनका मतलब ये है जो विसल होती है ट्रेन की इंजन की, उसमें इको जो साउंड है दोबारा इको ऐसे वापस आवाज़ आती है जिससे कि जो शांति है उसकी जंगल की वो सीटी बजने के बहुत देर तक भी डिस्टर्ब रहती है. एंड दिस ब्यूटिफुल लाइन ऑल्सो रिमाइंड्स अस, और ये बहुत सुंदर जो लाइन है इससे हमें याद दिलाती है दैट द पोएट स्पेंट हिज लाइफ इन द हिल्स, और जो पोएट हैं उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है वो पहाड़ों में गुजारी है. एंड एनी साउंड सच एज द ट्रेन विसल वुड इको इन द हिल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, और कोई भी आवाज़ जो है इको होती है पहाड़ों में बहुत लंबे समय तक. ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, Where did the poet search for the boy? पोएट ने उस बॉय को कहाँ कहाँ सर्च किया. For answer is for many years afterwards, the poet looked for the boy who waved to him from the train window. बहुत सालों तक जो पोएट है वो उस लड़के की तलाश में रहे जिस लड़के ने उन्हें ट्रेन से वेव किया था, हाथ हिलाया था, गुड बाय किया था. He looked for him everywhere that he visited in cities and villages. उन्होंने उस लड़के को शहरों में ढूंढा, गांव में ढूंढा, बिसाइड द सी समुद्र के पास ढूंढा, माउंटेन्स में, क्राउडेड प्लेस में, दूर दराज के इलाकों में ढूंढा. दिस लाइन मीन्स दैट द पोएट वॉज लुकिंग फॉर अ गुड फ्रेंड ऑल हिज लाइफ. और इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों, कि वो अपनी उस लड़के को अपने जीवन पर्यंत जो है वो अपने एक अच्छे दोस्त की तलाश उनको रही. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डज द पोएट रिटर्न टू ऑलवेज एंड वाई? हमेशा पोएट जो है कहाँ वापस आ जाते थे और क्यों? आंसर इज द पोएट ऑलवेज रिटर्न टू द फॉरेस्ट एंड द टनल इन द हिल्स फ्रॉम वेयर द ट्रेन वेंट बाय. जो पोएट हैं हमेशा उन जंगलों में वापस आ जाते थे उस और टनल में, जो हिल्स पे टनल थी जहाँ से ट्रेन गुजरती थी, एंड वॉच द विंडोज ऑफ द पासिंग ट्रेन, और गुजरती हुई ट्रेन की विंडोज़ को वो देखते थे. होपिंग टू सी द ब्राइट बॉय हु हैड वेव टू हिम, और उस लड़के की तलाश में कि काश वो लड़का उन्हें दोबारा दिख जाए जिसने उन्हें हाथ हिला के गुड बाय किया था. ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट बी. ठीक है, तो पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं. So let's start part C. Part C, think and answer the questions. There are 3 questions. So let's do one by one. Question number 1 is, do you think that the poet is terrified of trains? If so, why? तो बच्चों आपको क्या लगता है कि जो पोएट हैं वो ट्रेन से डरते थे? अगर ऐसा है तो क्यों? सो आंसर, यहाँ पे दोनों आंसर्स हो सकते हैं आपके, आप येस और नो में हो सकते हैं, तो दोनों का मेरे पास रीज़न है. सो नो, द पोएट डिड नॉट सीम टेरिफाइड ऑफ ट्रेन्स. नहीं, ऐसा नहीं लगता कि वो ट्रेन से डरते थे. इंस्टेड ही सीम टू बी फैसिनेटेड बाय देम, और ऐसा लगता था वो बहुत लुभाती हैं ट्रेन्स उनको. द पोएट वॉज लकी दैट ही कुड वांडर अराउंड फ्रीली इन द हिल्स वॉचिंग द ट्रेन्स गो बाय. जो पोएट हैं वो बहुत लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो घूम सकते हैं पहाड़ों में फ्रीली इधर उधर और वो ट्रेन्स को देख सकते हैं. ही ऑल्सो सीम्ड अ लिटिल a bit lonely and did not seem to have any friends to play with. और इससे ऐसा भी लगता है कि वो हमेशा अकेले रहते हैं और उनका कोई दोस्त नहीं उनके साथ खेलने के लिए. This could be because he was an English boy living in India. ऐसा भी हो सकता है कि वो एक इंग्लिश बॉय थे जो इंडिया में रहते थे. In any case, the train seemed to fill a void in his life, for it brought strangers passing by and they seemed fascinated to him. ऐसा लगता है कि जो ट्रेन है वो उनके जीवन में जो खालीपन है उसको भरती है, क्योंकि वो डेली जो है सैकड़ों पैसेंजर्स को इधर से उधर ले जाती है ट्रेन, और जो उन्हें ट्रेन काफ़ी फैसिनेट करती है, लुभाती है अपनी तरफ. ठीक है बच्चों, ये तो हो गया नो में आंसर. और अगर आपको येस में आंसर देना है, येस, द पोएट सीम टू बी टेरिफाइड ऑफ ट्रेन्स बिकॉज, हाँ, पोएट जो है वो टेरिफाइड हो जाते हैं ट्रेन से बिकॉज ही कंपेयर द ट्रेन्स टू अ ग्रीन गोल्ड ड्रैगन, क्योंकि वो ट्रेन को एक ग्रीन गोल्ड ड्रैगन से कंपेयर करते हैं. ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ द ट्रेन बिकॉज इट रिमाइंडेड हिम ऑफ ह्यूज ड्रैगन. वो
ट्रेन से डरते भी हैं क्योंकि इससे देखकर उन्हें ड्रैगन की याद आ जाती है। दैट ब्रीथ फायर एंड स्मोक, जो आग निकालती है मुंह से और धुआं निकालती है। एंड रोड विद अ डीफनिंग इम्पैक्ट लाइक द ट्रेन, और वो एक ड्रैगन जो है वो इतनी ज़ोर से रोर करता है जो किसी को बहरा कर सकता है। इट इज़ अ वेरी अप्रोप्रिएट कंपैरिजन एंड रिवील्स द लिटिल बॉयज टेरिफाइड फैसिनेशन विद द ट्रेन। तो ये बहुत ज़्यादा सही तुलनात्मक है कि जिससे हमें पता चलता है लिटिल बॉय जो टेरिफाइड होता है ट्रेन से। ठीक है बच्चों, क्लियर अप टू हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट द पोएट्स नेचर। तो इससे आपको ये जो पोएम है आपको पोएट के नेचर के बारे में क्या बताती है। आंसर इज, थ्रू दिस पोएम वी कम टू अंडरस्टैंड दैट द पोएट वॉज अ लोनली बॉय एंड वॉज लुकिंग फॉर अ फ्रेंड इन हिज लाइफ। इससे हमें ये पता चलता है कि जो पोएट हैं वो एक अकेले लड़के हैं और वो अपनी लाइफ में दोस्तों की तलाश में हैं। ही लव्ड नेचर, उनको प्रकृति से बहुत प्यार है। एंड ऑफन रिटर्न टू द फॉरेस्ट साइलेंस टू स्पेंड टाइम इन द मिडल ऑफ द नेचर, और अक्सर वो जंगल में आ जाते हैं, जंगल की शांति में, और अपना समय व्यतीत करते हैं प्रकृति के बीच में। ही वॉज प्रोबेबली अ सेंसिटिव एंड इमेजिनेटिव बॉय, वो शायद बहुत सेंसिटिव हैं और एक इमेजिनेटिव बॉय हैं। ही ऑल्सो हैड अ वंडरफुल मेमोरी, उनके पास बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। बिकॉज ही रिमेंबर्ड दिस चाइल्डहुड एक्सपीरियंस लेटर, क्योंकि ये जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है जो उन्होंने पोएम में लिखा है ये उन्होंने अपनी लाइफ में बाद में याद किया एज अ यंग मैन एंड रोट अ पोएम अबाउट इट, और इसके बारे में उन्होंने कविता भी लिख दी। ठीक है बच्चों, क्लियर अप टू हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू थिंक द पोएट सेज दैट ही लव्स द ब्राइट बॉय। आपको क्यों लगता है ऐसा कि पोएट ने ऐसा बोला कि उसे ब्राइट बॉय से प्यार है या लाइकिंग है। द पोएट सेड दैट ही लव द ब्राइट बॉय, पोएट ने ऐसा इसलिए कहा होगा बिकॉज बोथ बॉयज सीम्ड टू बी So answer is, the poet said that he loved the bright boy because both boys seemed to be of the same age. क्योंकि पोएट ने ऐसा बोला कि उसे ब्राइट बॉय से प्यार था क्योंकि वो दोनों बच्चे जो थे सेम एज के थे। एंड येट दे सीम टू बी डिफरेंट बिकॉज द बॉय ऑन द ट्रेन अपीयर टू बी हैप्पी एंड केयर फ्री। उन्हें ऐसा लगता था जो एक दूसरे से डिफरेंट है क्योंकि जो लड़का है ट्रेन पर वो ऐसा लग रहा था बहुत खुश है, केयर फ्री एकदम, एज इंडिकेटेड बाय हिम वेविंग एट द पोएट, क्योंकि वो पोएट पर वेव कर रहा था, हाथ हिला रहा था। एंड डेस्पाइट देयर डिफरेंसेस, और उनके भिन्नात्मक होने के बावजूद, एंड डेस्पाइट देयर सिमिलैरिटीज़, और उनके सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद, दे एस्टैब्लिश अ कनेक्ट इन दैट मूवमेंट, और उस मूवमेंट पे उन दोनों ने एक कनेक्ट किया। दैट वाज पॉसिबली वाई वॉन्टेड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, और यही रीज़न हो सकता है कि उन्हें दोस्त बनाना पसंद था, कि उसे वो दोस्त बना ले। ठीक है बच्चों, क्लियर अप टू हियर। बच्चों पार्ट ए बी सी यहाँ ख़त्म हो जाता है। अभी एडिशनल एक क्वेश्चन मैंने डाला है, सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। कई बार क्वेश्चंस ये आ जाता है एग्जाम्स में कि व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। सो let's discuss this. This is an autobiographical poem about the poet's sad childhood. जो पोएट का जो एक उदासीन जो बचपन था उसकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। एज द पोएम बिगिंस, जैसे पोएम शुरू होती है, वी सी अ लिटिल बॉय वेटिंग आउटसाइड अ टनल फॉर अ ट्रेन टू कम आउट फ्रॉम इट। जैसे ही पोएम शुरू होती है हम ये देखते हैं एक छोटा लड़का जो है वो इंतज़ार कर रहा है टनल से ट्रेन को बाहर आने के लिए। दिस वॉज समथिंग ही डिड रेगुलरली, ये एक ऐसा काम था जो वो रोज़ करते थे, रेगुलर करते थे। द ट्रेन वुड अमर्ज फ्रॉम द टनल, टनल से जो ट्रेन बाहर आती थी, कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑन इट, और सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को उस पर लाती थी। द बॉयज़ अटेंशन वॉज कॉट बाय द फेस ऑफ अनदर बॉय ऑन द ट्रेन, और जो बॉय है, पोएट जो है, उनका अटेंशन जो है वो एक दूसरे लड़के के द्वारा, वो जो ट्रेन पर है उससे वो अटेंशन हो जाता है। ही वेव्ड एट द पोएट फ्रॉम द विंडो ऑफ द ट्रेन कैरेज, और ट्रेन की विंडो से वो उन्हें वेव करता है। द पोएट टुक अ ग्रेट लाइकिंग ऑफ दिस फॉर दिस बॉय, और इस लड़के के लिए उन्हें बहुत
ज़्यादा लाइकिंग हो जाती है एंड लुक्ड फॉर हिम वेर एवर ही वेंट, और वो जहाँ जाते हैं उस लड़के की तलाश उन्हें रहती है। थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी, द पोएट एक्सपीरियंसेस सच लोनलीनेस दैट ही कीप्स रिटर्निंग टू द रेलवे कटिंग एंड कीप्स सर्चिंग फॉर हिज फेस। और वो उस चेहरे को ढूंढते रहते हैं और वो साइलेंस में आते हैं जंगल में, वापस उस ट्रेन को देखते हैं कि क्या पता वो फेस उन्हें दोबारा दिख जाए। द पोएट टॉक्स अबाउट द जॉयज़ एंड सोरोज ऑफ ग्रोइंग अप एंड लूजिंग फ्रेंड्स, और जो पोएट हैं वो अपना गम, अपना जॉय सब बताते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स को खोते जाते थे। ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम एज अ बॉय। आई होप you understand all the question answers.